अब से कुछ देर पहले बहरीन पर ईरान ने बड़े हमले कर दिए। ईरान का बहरीन पर बहुत भीषण अटैक हुआ है। ईरानी मिसाइल अटैक के बाद धमाका हुआ। यह देखिए, हमले से बैपको रिफाइनरी में भयंकर आग लग गई है। यह बहरीन की बैपको रिफाइनरी है जो कि धू धू कर जलती नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि एक रिफाइनरी का एक बड़ा हिस्सा आग की लपटों में घिरा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, ईरान के ताजा अटैक के बाद बहरीन में बैपको रिफाइनरी का क्या हाल हुआ है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। तो बैपको ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल और ड्रोन अटैक से ईरान ने इसे दहला दिया है। हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई है, बड़ा नुकसान हुआ है। बहरीन में बैपको ऑयल रिफाइनरी की एक और तस्वीर देखिए, दूर से ली गई ये तस्वीर, और इसमें आग और धुएं का गुबार दूर से नजर आ रहा है। तो बहरीन में हुआ यह बड़ा हमला। बैपको रिफाइनरी पर हमले का एक और नया वीडियो आपको दिखाते हैं। हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में धमाके हो रहे हैं। ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद ब्लास्ट हुआ है। यह तस्वीर आप देखिए, दूर सड़क से जाती हुई कार में बैठे एक शख्स ने यह वीडियो बनाया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, दूर दूर तक आग और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। और बैपको रिफाइनरी में ईरान का यह तीसरा बड़ा हमला है। इससे पहले 9 मार्च और 5 मार्च को भी हमला हुआ था। तो ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार इस रिफाइनरी को ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई में निशाना बनाया जा रहा है। 5 मार्च को भी हमला हुआ, फिर 9 मार्च को हमला हुआ, और अब बैपको ऑयल रिफाइनरी में एक और बड़ा धमाका। और यहां आपको बता दें कि बैपको रिफाइनरी बहरीन की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। खाड़ी क्षेत्र में तेल सप्लाई और रणनीतिक रूप से भी इसे बेहद अहम माना जाता है। और यही बैपको ऑयल रिफाइनरी तबाह होती नजर आ रही है ईरान के ताजा हमले में। और अब एक बहुत बड़ी खबर, F-15E फाइटर जेट के पायलट पर अमेरिका से बड़ा दावा सामने आया है। F-15E के पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया है। अमेरिकी वायुसेना के विशेष युद्ध भर्ती अभियान की इंस्टाग्राम पोस्ट आई है। पोस्ट में पायलट को बचाने का दावा किया गया है। तो ये खबर निश्चित तौर पर बड़ी है, और अगर ये दावा सही है तो दूसरे पायलट को भी अमेरिका ने बचा लिया है ईरान के चंगुल से। इस लिहाज से यह खबर अपने आप में बड़ी है, क्योंकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी कि दूसरा पायलट बच गया है। लेकिन अब अमेरिका की ओर से जो दावा किया गया है वो अहम नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिकी वायुसेना के, अमेरिकन एयरफोर्स के विशेष युद्ध भर्ती अभियान ने थोड़ी देर पहले एक इंस्टाग्राम पोस्ट की है, और इस पोस्ट में पायलट को बचाने की बात कही गई है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो देखिए, पहले डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के एक सांसद की तरफ से यह दावा किया गया, फिर अल जजीरा ने कुछ अमेरिकन ऑफिशियल से बात करके यह दावा किया, और अब एक और पोस्ट अमेरिका की तरफ से सामने लाई गई है जिसमें कहा गया है कि दूसरे पायलट को भी बचा लिया गया। और अल जजीरा मीडिया नेटवर्क ने दावा किया है कि दूसरा पायलट भी बरामद किया गया है। रेस्क्यू के दौरान भारी गोलाबारी हुई है, ये दावा किया गया है। तो अल जजीरा मीडिया नेटवर्क की तरफ से यह दावा किया जा रहा है इस खबर को लेकर कि रेस्क्यू किया गया है, और रेस्क्यू के दौरान भारी गोलाबारी हुई है। यानी ईरान और अमेरिका की फोर्सेस के बीच आमने सामने की एक तरह से आप कह सकते हैं कि जंग लड़ी गई, और उसके बाद दूसरा पायलट भी बरामद कर लिया गया है, उसे बचा लिया गया। और अमेरिकी पायलट पर ट्रंप के सांसद ने क्या दावा किया? अमेरिका ने दूसरे पायलट को भी रेस्क्यू किया, ये उन्होंने भी कहा।
हमारी दुआएं काम आई। सर्च रेस्क्यू टीम को सलाम। अमेरिकी सांसद की तरफ से देखिए जो पोस्ट की गई है वो भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ईरान में गिरे थे अमेरिका के 2 पायलट। F-15E लड़ाकू विमान क्रैश हुआ था हमले के बाद, और 2 जो पायलट्स उसमें सवार थे वो ईरान में गिरे थे। और अब जानकारी ये मिल रही है कि दूसरे पायलट को भी रेस्क्यू कर लिया गया है। पहले पायलट को पहले ही बचा लिया गया था। टेल अवीव से सीधे मनीष झा के पास आपको लिए चलते हैं। मनीष, ये खबर बहुत बड़ी है क्योंकि दूसरा पायलट भी अमेरिका के कब्जे में आ चुका है और अमेरिका ने दूसरे पायलट को भी बचा लिया है। निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की साख पर बड़े सवाल उठते अगर इस पायलट को बचाया नहीं जा सकता होता। लेकिन क्या अब यह जानकारी पुख्ता तौर पर दुनिया के सामने आ चुकी है और अमेरिकन ऑफिशियल्स भी इसे कंफर्म कर रहे हैं कि दूसरा पायलट अब उनके पास है? देखिए, पिछले 48 घंटे से सैकड़ों अमेरिकी कमांडो, दर्जनों हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट के बैकअप के साथ उस इलाके में अपना सर्च अभियान कर रहे थे, और जिसके जवाब में ईरानी पुलिस, ईरानी मिलिट्री ऑफिशियल्स और IRGC के लड़ाकों के बीच के साथ उनकी भारी गोलीबारी हो रही थी। बल्कि रात में जिस किस्म की लड़ाई हुई थी वो आज 36 दिन बीत जाने के बाद भी ऐसी लड़ाई नहीं हुई है। और पहली बार अमेरिकी सेना और ईरानी फोर्स के बीच में ये ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा था। इस इंटेंस फायरिंग के बीच में ये जानकारी आ रही है, लेकिन अभी भी आधिकारिक सूचना का इंतजार है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही एक बार वो सुरक्षित पहुंच जाएगा या अमेरिकी हाथ में आ जाएगा तो ट्रंप खुद ही पूरी दुनिया को बताने के लिए और क्रेडिट लेने से चूकेंगे नहीं। तो चूंकि अभी ट्रंप ने कुछ नहीं कहा है, पेंटागन ने कुछ नहीं कहा है और किसी आधिकारिक स्तर पर कोई सूचना नहीं दी गई है, लेकिन हाँ, ट्रंप की पार्टी के ही एक अमेरिकी सांसद जो कि खुद भी एयरफोर्स से रिटायर्ड ब्रिगेडियर रहे हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि दूसरे पायलट को बचा लिया गया है। कुछ और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी की तरफ से भी कुछ सोर्सेस के हवाले से ये दावा किया गया है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अभी तक जो पता चला है और जो इजराइल में रहकर हमें समझ में आ रहा है कि पिछले 6-8 घंटे से बहुत भयानक लड़ाई हो रही है अमेरिकी कमांडो और ईरानियन फोर्सेस के बीच में, उस इलाके में जहां पर पायलट हैं। बल्कि वहां पर जो लोकल बहुत सारे लोग उस इलाके में पहुंच गए थे, तो अमेरिकी गोलीबारी में बहुत से लोग मारे भी गए हैं। और इस इंटेंस फायरिंग के बीच में दूसरे पायलट को बचा लेने की खबरें आई है, लेकिन अभी भी TV9 आधिकारिक जानकारी का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, क्या अमेरिका ने अपने दूसरे पायलट को भी बचा लिया? लेकिन अगर वो बचा लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये मौजूदा हालात में सबसे बड़ा और खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन होगा जो अमेरिकी स्पेशल फोर्स कर दिखाएगी।